विराज एक सीधा सादा लड़का जो गांव के स्कूल में पढ़ता है। सांची शहर से आई एक लड़की जो पहाड़ों की सादगी में कुछ तलाशने आई थी। सांची बार गांव आई थी, थकी हुई, उलझी हुई, शहर की भागदौड़ से भागकर। विराज उसकी मदद के लिए आगे आया, जैसे उस जगह का एक हिस्सा हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सुकून था जिसे सांची बरसों से खोज रही थी। धीरे धीरे वे मिलने लगे। चाय की दुकान, पहाड़ों की पगडंडियां और अनकहे लम्हों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। सांची ने कभी कुछ कहा नहीं, विराज ने कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी दोनों जान चुके थे कि ये प्यार है। एक दिन सांची बोली, मुझे वापस शहर जाना होगा, कुछ अधूरे काम है। विराज मुस्कराया, वो मुस्कान जो दर्द को छुपाना जानती थी। जाओ, उसने कहा, पर अगर कभी वापस आओ तो मुझे एक खत जरूर लिखना। सांची ने वादा किया, फिर चली गई। इंतजार। दिन, हफ्ते, महीने। विराज हर दिन डाकिया से पूछता, कोई खत? नहीं साहब। डाकिया हर बार वही जवाब देता। गांव की वही पगडंडियां, वही स्कूल, वही चाय की दुकान, सब वैसा ही था। बस अब सांची नहीं थी। विराज की आंखें अब पुरानी लगने लगी थीं, जैसे उन्होंने कोई सपना बहुत बार देखा हो और हर बार वो अधूरा रह गया हो। 1 साल बाद एक दिन डाकिया एक लिफाफा लाया, सांची का खत है। विराज कांपते हाथों से लिफाफा खोला। विराज, जब ये खत पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे कैंसर था और मैं जानती थी कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पर तुम्हारे सामने ये सब कहना नहीं चाहती थी। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा असली था। मैंने मौत से पहले जिंदगी को जीना सीखा, तुमसे। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। पर अगर कहीं फिर मिलना हुआ तो चाय मेरी पसंदीदा होगी, बिना शक्कर वाली। सिर्फ तुम्हारी, सांची। उस दिन विराज ने चाय की दुकान पर जाकर एक कप चाय मंगवाई, बिना शक्कर वाली। वो मुस्कराया और आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई वही कही थी, पहाड़ों के उस पार, चुपचाप, उसकी चाय का इंतजार करती हुई। क्लाउड विथ रेन। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर अधूरी रहकर भी जिंदगी को पूरा कर जाती है। अगर आपको यह पसंद आई तो बताइए, मैं इसकी एक और भाग बना सकता हूं। विराज की जिंदगी उसके बाद कैसी रही?